हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आए हैं क्या करने, सेकंड पार्ट कौन से वीडियो का। मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ टू फिक्स चाइना एंड पाकिस्तान परमानेंटली। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट हमने किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, सर्च कर लेना। कोशिश जरूर रहेगी कि यहाँ पे आपको उसका लिंक भी डाल दूं। तो अब शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। पर शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। और आपको समझना पड़ेगा आपके पास क्या चाह रहा है। आपके पास ये चाह रहा है कि सबसे पहले आप उसके हाथ काट दीजिए। यहां पे कोई दोस्त नहीं है, यहां पे कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में। आपको अगर चाहते हैं कि दुनिया आपकी दोस्त बने तो जो मैं अक्सर कहता हूं, मैं दोबारा कहूंगा, भय बिन होए न प्रीत। आपको भय पैदा करना पड़ेगा। मेरी बात हो सकता है आप सब लोगों को कड़वी लग रही हो, क्योंकि आपको ना इंग्लिश एजुकेशन की वजह से आपको ये बताया गया है कि इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। पीस लविंग कंट्री। मुझे यह समझ में नहीं आता ये झूठ किसने सिखाया आपको। आप कभी इंडिया गेट गए हैं? गए होंगे ना आइसक्रीम खाने के लिए। दोस्तों, कभी इंडिया गेट जाइएगा। इंडिया गेट में आपको पता लगेगा जो नाम लिखे हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये लड़ाइयां हुई कहां थी? फ्रांस में, यूरोप के और मुख्तलिफ कोनों में, नॉर्थ अफ्रीका में, मेसोपोटामिया में, बर्मा में, पैसिफिक आइलैंड्स में। यहां इंडियन आर्मी लड़ी है। नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी कब से हो गई इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी कहती है ना हम 250 साल पुराने हैं। इंडियन आर्मी 1947 के बाद तो नहीं बनी। इंडियन आर्मी गर्व से कहती है कि हम 250 साल पुराने। तो दोस्तों, यही आर्मी है जो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं। मेरी खुद की रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, हम लोगों ने कहां कहां झंडे निकाले, कहां कहां झंडे निकाले, आप बताइए। कौन सा ऐसा थिएटर है ऑफ वॉर दुनिया में जहां पे मेरी रेजिमेंट ने लड़ाई नहीं करी और अपना लोहा नहीं मनवाया? जहां पे कुमाऊं नहीं गया कालिका माता की जय बोल के, वहां पे दुश्मन कांपा है। और यही सच है। या तो दुश्मन से आप पीछे दुश्मन आपको पीछे हटा देगा, या आप दुश्मन को पीछे हटा देंगे। आपको सोचना है आपको क्या करना है। वेदर यू वांट टू स्केयर द एनिमी और लेट द एनिमी स्केयर यू। मैं ये नहीं कहता कि दुश्मन आज हमें डरा रहा है, लेकिन आप कभी अगर नेशनल वॉर मेमोरियल जाइए नई दिल्ली में, 25,000 भाइयों के हमारे नाम लिखे हैं वहां पे, जो देश के नाम पे जिनको वीर गति प्राप्त हुई है। क्यों? ये इनकी डेथ कहां पे हुई थी? सब इनकी मृत्यु जो हुई थी, जो वीर गति को प्राप्त हुई, जो शहीद हुए थे 25,000, ये कहां पे हुए थे? इंडिया के अंदर हुए थे। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि अगर हमारे भाइयों को ज्यादातर 99.9% जो इंडिया के अंदर ही, कुछ अगर बाहर यूएन ऑपरेशंस में या कुछ श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में, या फिर मालदीव्स के ऑपरेशन में, कहीं कुछ बाहर कुछ वीर गति को प्राप्त हुए, 99.9% तो इंडिया के अंदर हुए। तो क्या हमारी पॉलिसी ये सही रही कि हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे? भाई, आपको दुनिया में इंटरेस्ट हो ना हो, दुनिया को आप में इंटरेस्ट है। पहले एक बात क्लियरली समझ लीजिए, दुनिया को आप में इंटरेस्ट है। दोस्तों, आपको लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दुनिया को लड़ाई में इंटरेस्ट है। आप घर में चुपचाप बैठे रहिए। आप घर में चुपचाप बैठे रहिए, वो आपके घर का दरवाजा खड़खड़ा देगा, आपके घर के दरवाजे पर लात मारेगा और अंदर घुस जाएगा और लूट लेगा आपका घर। यही तो हुआ था। तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसका दरवाजा खड़खड़ाइए, आप उसके दरवाजे पर लात मारिए, उसका घर लूट लीजिए। इसके पहले कि वो आपके घर में घुसे, आप उसके घर में घुस लीजिए। इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। कड़वा बोल रहा हूं ना मैं। हो सकता है आपको लगे मेजर गौरव आर्या कड़वा बोल रहा है, लेकिन मैं सच भी बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जरूर बात बताइएगा। दोस्तों, सच्चाई का ना आपको सामना करना पड़ेगा, मुझे भी और हर एक हिंदुस्तानी को। अगर हम लोग अंदर ही अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियां संभालते रहे तो हम कभी बाहर जाके हम झंडे नहीं गाड़ पाएंगे। जो सुपर पावर वाली बात करते हैं, हम अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका कितने 20 साल से है, 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेशंस कर रहा है। कितने अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई 20 साल में? 2000, 2500, 3000, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं, आप चेक कर लीजिए, यकीनन इससे ज्यादा नहीं, 20 साल में। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने यह बात हमारे पार्लियामेंट के पटल पे कही है कि कश्मीर के अंदर, सिर्फ कश्मीर के अंदर 42,000 भारतीय, जिसमें शामिल बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जेएनके पुलिस, सिविलियंस, सब कुछ मिला के 42,000 लोग मारे गए। और अफगानिस्तान अमेरिका से कितनी दूर है? 8,000, 9,000, 10,000 किलोमीटर दूर। और कश्मीर कहां है? ये रहा आपके देश के अंदर। अमेरिका जाता है इतने हजारों किलोमीटर दूर लड़ने के लिए, और
उसकी कैजुअलिटीज बिल्कुल ना के बराबर। और आपकी कैजुअलिटीज अंदर इतना, इसका कारण क्या है ये पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण यही है कि आप अगर सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे रहेंगे तो दूसरा खिलाड़ी आपको मारता रहेगा। बॉक्सिंग समझिए आप, वो आपको पंच मार रहा है और आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है अगर तुम अंदर घुसोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आज फिर बात कहूंगा दोस्तों, जब पुलवामा का अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक हुआ था पुलवामा में, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी पुलवामा में, उसके बाद आपने बालाकोट करा था। मैं आपसे आज ये कह रहा हूं कि अगर आप शुरू में ही बालाकोट कर देते तो पुलवामा होता नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया चलती कैसे है और दुनिया डिफेंसिव नहीं चलती है, आपको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। आज की तारीख में तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की आपके अंदर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की आपको परेशान कर रहा है। तुर्की रेडिकल इस्लामिस्ट को पैसे खिला रहा है, बोल रहा है हिंदुस्तान को खड़काओ, जरा कुछ करो यहां पे दिक्कत। पाकिस्तान कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे। क्या हमें नहीं पता कि कुर्द कौन है? हमें नहीं पता कि कुर्दों का मसला क्या है, उनका मामला क्या है? हमारे पास पैसे नहीं है क्या? 10 गुनी ज्यादा पैसे हैं तुर्की से, 10 गुनी ज्यादा। अगर हम चाहें तो तुर्की को पता नहीं लगेगा कि पंच कहां से आया, कहां लगा और तुर्की कहां पे नॉकआउट हो गया। लेकिन करने वाली बात है दोस्तों। देखिए आज जो मैंने टॉक करी ना, उसका एक सीधा सा निचोड़ है, छोटा सा निचोड़ है दोस्तों। और निचोड़ ये है कि अगर आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे तो दूसरे का घर असुरक्षित करना पड़ेगा, वरना आपका घर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। पुराने टाइम पे जो हमारे राजा महाराजा थे उनको ये पता था कि ऐसा होना, इसलिए वो 24 घंटे 365 दिन किसी ना किसी से लड़ाई करते रहते थे। कभी इस राज्य में आक्रमण करा, कभी इस राज्य में आक्रमण करा। और जो अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं ना, अशोक महान, जिसकी बड़ी लोग पूजा करते हैं, वो भी जब शांतिप्रिय बना ना तो कलिंग में 2 लाख लोगों का सर काट के शांतिप्रिय बना अशोक। इसलिए लोग अशोक को आज याद करते हैं कि शांति की मूरत कहते हैं अशोक को। लेकिन महाराजा अशोक ने बहुत मारकाट करी, बहुत खून बहाया और इतना बड़ा अपने साम्राज्य को कर दिया कि फिर उनके दुश्मनों को भी शांतिप्रिय रहने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं उनके पास। यही तरीका अमेरिका जानता है। आपने कभी सुना है कि अमेरिका के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई? अमेरिका के अंदर कभी गड़बड़ नहीं होती। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम चलती है, हर मुल्क में चलती है, लेकिन अमेरिका के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में प्रॉब्लम करता रहता है साहब। रशिया पूरी दुनिया को छेड़ता रहता है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को छेड़ता रहता है। पाकिस्तान का तो बास्केट केस है, मामला ही खराब है पाकिस्तान का। इट्स नॉट एग्जाम्पल टू गिव। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, आपको चीन के अंदर प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था रोड मैप पहले डिफेंसिव ऑफेंस में, अगर आप चाहते हैं कि कुछ बढ़िया हो आपके मुल्क के साथ, आपको पाकिस्तान के अंदर लगातार प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान फिसलन में रहा, जिसको कहते हैं ना एक पैर कब्र में और एक केले के छिलके में, तब तक पाकिस्तान तमीज से रहेगा। जब तक चीन डरा कांपा रहा, जब तक चीन को पता है कि हमारे घर के अंदर कुछ हो सकता है, तब तक चीन तमीज से रहेगा। जिस दिन आपने बोला कि नहीं साहब हम तो गांधीवादी लोग हैं, हाथ जोड़ के अगर आप आएंगे तभी हम एक्शन लेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। कारगिल में 527 लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे भाई इंडियन आर्मी के 527। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पता था ये लोग नहीं पार करेंगे। फिर वही गांधी का गाना गाएंगे। और आपने गांधी का गाना गाया और आपका गाना इतना महंगा पड़ा कि 527 हमारे भाई शहीद हो गए। अगर आप पाकिस्तान को पहले ठोक देते तो कारगिल होता ही नहीं। आप इंतजार मत करिए कि लड़ाई होगी, जंग होगी, चीन जंग छेड़ेगा, पाकिस्तान जंग छेड़ेगा, तब आप इनको ठोकते रहिए। आप घास काटते रहिए, घास उगेगी उसके पहले आप इसको काटते रहिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर शांति हो, आपका परिवार शांति से रहे, तो दूसरे मुल्क का घर जलना चाहिए, वरना आपके घर में कभी शांति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। और अगर आपको शक है तो आप जाइए गूगल पे, आप रिसर्च करिए। इतिहास गवाह है कि जब तक आप अपने दुश्मन के घर में आग नहीं लगाएंगे, आपके घर में शांति नहीं हो सकती। जब वो कहते हैं ना यही चाणक्य नीति है, मुझे लगता है यही किसी सत्य भी कंट्री को जाके दोस्तों। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि भारतीय सेना अफगानिस्तान दुश्मन को करना तो उसको नहीं जाना चाहिए। मैं आज पूछना चाह रहा हूं क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि लैंड रूट नहीं है इसलिए। तो क्या हुआ अगर लैंड रूट नहीं है? तो आप लोग कजाकिस्तान में है ना, फरकोर में एयरफोर्स का बेस है ना आपका। फिर आप कजाकिस्तान में रह सकते हैं तो आप अफगानिस्तान में क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, पाकिस्तान आपको ओवरफ्लाइट रूट्स नहीं देगा, पाकिस्तान आपको लैंड रूट नहीं देगा, कोई बात नहीं। आप ईरान से बात करिए, ईरान से अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाइए और बेहतर बनाइए। पैसा इन्वेस्ट करिए ईरान में। ईरान से बोलिए कि हम वहाँ पे फौजी अपने अफगानिस्तान में भेजना चाहते हैं, क्या दिक्कत है?
भेजिए ना वहां पे, अपनी फौजें उतारी अफगानिस्तान में। बड़े लोग कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये झूठ बोल बोल के अंग्रेजों ने, अंग्रेज खुद थे अफगानिस्तान में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। क्या हुआ वहां पे? अंग्रेज तो खुद थे ना वहां पे, फिर क्यों ये स्टोरी सुनाते हैं? पाकिस्तान भी कहते हैं, ये पाकिस्तान ने भी पता नहीं किसी और ने, जैसे ये सियार टाइप का दिमाग है पाकिस्तान का, फिर जैसे गिद्ध का माइंडसेट होता है, शिकार कोई और करता है, ये जाके अपने सेल्फी खींच लेता है। अफगानिस्तान में जो अफगानों ने लड़ाई लड़ी थी सोवियत रशिया के साथ, वो क्यों जीते थे? वो इसलिए जीते थे, पहले तो नहीं जीत रहे थे, पहले तो सोवियत रशिया ने बिल्कुल भूसा भर रखा था बुरी तरीके से, हाहाकार मच रही थी, सब भाग गए थे वहां से। सो कॉल्ड फाइटर्स, अफगान फाइटर्स, दे वर ऑल इन पाकिस्तान, सब के सब पेशावर में रेफ्यूजी कैंप्स में थे। अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल दी, अमेरिका ने हथियार दिए, अमेरिका ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर दिए, सारा खेल डॉलर का था। डॉलर, अच्छा पैसा अमेरिका ने दिया, ठीक है दोस्तों, लड़े अफगान, भागे सोवियत रशिया वाले, इन सब का दलाल कौन था? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू पैसे दे रहे थे, और साहब पाकिस्तान ने सेल्फी खींच ली अपनी कि साहब हमने एम्पायर को तोड़ा है, हमने सोवियत, ये इतने झूठी। एनीवे, वो बात नहीं है, बात यह है कि आपका प्रेजेंस होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस आपको बना के रखने पड़ेंगे। चेक्स और बैलेंसेस यानी कि ताइवान में आपका प्रेजेंस होना चाहिए चाइना को खड़काने के लिए, ठीक है, आपका कुर्दिस्तान में प्रेजेंस होना चाहिए तुर्की को खड़काने के लिए, आपका अफगानिस्तान में प्रेजेंस होना चाहिए पाकिस्तान को खड़काने के लिए, और आपकी एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। गुड बॉय का जो पैट आपको पीठ पे थप्पी मिलती है ना, थपथपी, कि हाँ वेरी गुड बॉय, ये छोड़ दीजिए लालच। यू शुड बिकम अ वेरी बैड बॉय, कि लोग आपसे खौफ खाएं, और आपके पास पैसा भी हो कि जब मरहम लगाएं किसी को थप्पड़ मार के ना, तो एक छोटा सा चेक लिख के उसके ऊपर अच्छी सी मरहम डाल दें कि वो आदमी फिर से तरोताज़ा हो जाए। चीन यही करता है, यही आपको काम करना, बस चीन से तेज और बड़े पैमाने पे करना, ये पॉसिबल है। पाकिस्तान क्यों, अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या खबर आई थी? खबर यह आई थी दोस्तों कि 2 पुलिस वालों को मार दिया, उनकी पीठ पे गोली मार दी पाकिस्तान के भेजे हुए लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने। उसमें एक लोकल कश्मीरी था और एक पाकिस्तानी था, उसने गोली मार दी पुलिस वालों को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, सोचिए, खुद सोचिए एक बात, एक दुश्मन देश आपके मुल्क में टेररिस्ट भेज रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा हुआ है, आपके नाक में दम कर रखी है उसने, बॉर्डर पे खड़ा है, अब डिसएंगेज कर रहा है चाइना, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाइना के अंदर दिक्कत डाल देते पहले से, अगर आप चाइना के अंदर पहले प्रॉब्लम डाल देते, तो चाइना अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता, आपके बॉर्डर पे आके वो आंखें नहीं दिखाता आपको। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स डाल देते, पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म डाल देते, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा कि वहां पे सिंधु देश, बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल वाले, वहां पे पश्तून, इतने हथियार आप डाल देते पाकिस्तान के अंदर, इतने ज्यादा हथियार बारूद डाल देते, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर के बारे में सोच पाता? नहीं, वो अपने में पाकिस्तान का एक ही इलाज है, हर गली मोहल्ले में वहां पे कश्मीर बना दो, हर गली मोहल्ले में। एक बजट हो खास अपना, अच्छा सा छोटा सा, $2-3 बिलियन पर ईयर का छोटा सा बजट हो, प्यारा सा, और पाकिस्तान की आप हवा बांध दीजिए। पाकिस्तान अपने गली मोहल्लों में लड़ाई लड़े, पाकिस्तानियों को यह पता लगना चाहिए कि उसने जो कश्मीर में करा है उसका कितना भारी दाम उसको देना पड़ रहा है। उस मुल्क का वजूद खत्म हो जाए, उस दिन आपके मुल्क में शांति होगी। मेजर गौरव आर्या इज अ वॉर मॉन्गर ना, मेजर गौरव आर्या को तो सिर्फ लड़ाई की आदत है, बोलने की कि लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो। क्यों? जो मेरे भाई 25,000 जिनके नाम लिखे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में, उनका हिसाब कौन देगा भाई? उसमें से आपको पता है जंग में कितने मारे गए? 25,000 में से 25,000 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की गिनती है, 25,000 से ज्यादा कुछ। उसमें जंग में सिर्फ 8 से लेकर 9,000 मारे गए, सिर्फ 8 से लेकर 9,000 वीरगति को प्राप्त हुए जंग में। उसके अलावा जिसको हम शांति काल बोलते हैं, पीस टाइम, यह है शांति काल आपका, जहां पे हर दूसरे दिन या तो हरी वर्दी वाले को गोली लगती है या फिर खाकी वर्दी वाले को लोग, ये आपका शांति काल है। 3-4 दिन पहले 2 पुलिस वाले मारे गए, अब आपको खबर आ जाएगी, कश्मीर में फौजी शहीद हो गए। ये शांति काल है आपका। और ये पता शांति काल क्यों है? ये सो कॉल्ड कोट अनकोट शांति काल दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि यू आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी,
क्योंकि आप गांधीवादी हैं, क्योंकि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। तो खुश रहिए अपनी इस गलतफहमी में और दुश्मन आपको ठोकता रहेगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो तो उसके घर में क्रांति होना बहुत जरूरी है। जिस दिन उसके घर में क्रांति हो जाएगी, आपके घर में शांति हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बोल रहे थे और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि हम भी आर्म फोर्सेस की फैमिली से हैं। जिन्होंने अपने खोए हैं ना, उनको पता होता है वो दर्द। तो ये भी अपने उन्होंने भाई खोए हैं, ये भी आर्मी में थे। तो जब आप शांति की बात करते हो ना, तब लगता है कि जो उन्होंने जो शहीद हुए उनकी क्या इतनी वैल्यू थी। अब जैसे अभी है, जैसे बता रहे हैं कि मैं पता है क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि अभी जब चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए तो कितने हमारे सोल्जर्स जो थे शहीद हुए। हमारे सोल्जर्स ने ताकत से लड़के उनको पीछे किया, एरियाज जो है फिंगर पॉइंट्स वो लिए। अब पीस टॉक हुई, बैक पीछे आ गए सब। अब उसके बाद चलो वो बात ठीक है, कर लिया। पहले तो जैसे ये बोल रहे थे कि आगे जाना चाहिए, लेनी चाहिए जगह, जो हम कब से कह रहे हैं, जब आपने लड़ाई की है आगे बढ़ो, वो चीजें लेके रखो ताकि उनको सबक सीखने को मिले। पर अब इस बारी चलो कर दिया आपने। अब उसके बाद अब जो हमने नेक्स्ट न्यूज सुनी वो ये थी कि भाई वापस बिजनेस जो है वो शुरू हो रहा है चाइना के साथ। तो वो सब सोच के कि वो जो अभी हुआ वो क्या सब कोई उसकी वैल्यू नहीं रही। मगर आपको एक स्टैंड तो लेना चाहिए ना, और उस स्टैंड में आपको अपनी कंट्री का सोच के, अपने लोगों का सोच के करना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई इनर रीजंस हो जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, पर इमोशनली जब आप सोच रहे हो तो ये फीलिंग्स आती हैं। मेरे में अंदर अभी यही आ रही थी। और बात बहुत सच है कि अगर आपको वो उस तरह से, जैसे कश्मीर का इशू इतने सालों से करके रखा हुआ है, वैसे ही कहते हैं ना जैसे को तैसा, तो वो तो करना पड़ेगा हमें। हम वो पीसफुल और प्यार भाव नहीं रख सकते, हमने इतने सालों से रखा हुआ है, उसका नतीजा क्या है वो हम देख रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे वो बताया उन्होंने कि इतने सारे जो शहीद हुए उनमें से बहुत ही कम एक्चुअल वॉर में शहीद हुए। बेसिकली बाकी जो हैं वो सब पीस टाइम में हुए हैं, इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो मतलब कड़वा सच है, और हमें वो जो हमारी जो सोच है वो चेंज तो करनी पड़ेगी। दुश्मन के साथ पूरी दुश्मनी निभानी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई वो थोड़ा सा बैक हुए तो आप ले लो अपना जो भी था, ठीक है जी, सब अब वापस अब चले जाते हैं हम। वो मुझे भी फील होता है कि वो बातें अब नहीं होनी चाहिए। राइट। सो अच्छा वीडियो था, मगर मेरे ख्यालात तो वही हैं कि पहले एग्रेशन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्यालात तो चेंज नहीं होंगे। मेरा ख्यालात यही है कि मान लीजिए आपकी लैंड है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, दूसरे वाले का 1 किलोमीटर है। अगर वो भाई साहब आधा किलोमीटर अंदर आते हैं आपके एरिया में, तो पहले आप आधा अपना वापस लीजिए, फिर उसका 1 लीजिए। मतलब ये है कि जब वो अटैक कर रहा है तो उसे ये पता लगना चाहिए जितना तुमने अटैक करके मेरी लैंड ली है वो तो मेरे पास आएगी, तुम्हारी लैंड भी जाएगी, और उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं वो एरिया रहेगा। और वो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्रंटेशन हुआ था तो जब इंडिया ने आगे तक चली गई थी, वापस नहीं आना चाहिए। बोलना बस यही है, अब हम यहीं रहेंगे क्योंकि तुमने शुरू की थी। और सिमिलरली ये जो बात थी, जब भी मुजाहिदीन पहले आए थे और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया था कश्मीर पे, और कश्मीर के राजा ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया के से प्लीज़ प्लीज़ मेरे को लिबरेट करो, तब इंडिया जब फाइट किया था तो इंडिया काफ़ी पीछे तक उनको लेके चला गया था, और फिर ट्रीटियाँ हुई और वापस आ गया। वो नहीं करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था देखो तुमने पहले अटैक किया है, अब मैं तुम्हें रिपेल कर रहा हूं, मैं रिपेल करते चले जाऊंगा, और जहां मैं रुक गया उस वापस नहीं आऊंगा। तो उससे अगले को पता लगता है कि अगर कोई फाइट होती है तो उनकी लैंड चली जाएगी। सिमिलरली जैसे अभी हुआ था वही पौधा है कि पैंगोंग लेक में जो भी अभी हुआ था, जो हमने ले लिया वो ले लिया, हम वापस नहीं करेंगे। मगर जो भी है इंटरनल हमें पता नहीं है, बट थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता चलना चाहिए कि अगर तुम शुरुआत करते हो तो तुम्हारा 100% लॉस होगा, जिससे बंदा वो शुरुआत ना करे। हाँ, मेरा तो यही क्वेश्चन है, अगर यही सिचुएशन होती और उन लोगों ने हमारा एरिया लिया होता तो क्या वो पीस टॉक के बाद पीछे होते? हिस्ट्री तो नहीं है दिखा रही हमें तो नहीं वो दिख रहा हुआ हो कभी ऐसा। तो वही क्वेश्चन है।
तो बहुत अच्छा वीडियो था, इन्होंने बहुत आई ओपनिंग और ब्लंट बात की है, सोचने की ज़रूरत है और डेफिनेटली जो स्टैंड है अब चेंज करना चाहिए इंडिया को। अगर सुपर पावर बनना है तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा, पावरफुल होना होगा। तो फ्रेंड्स चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।